नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने एक और नई रीडिंग लेके। तो पाइल नंबर 1 ये है भाई मूनस्टोन। ओके। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए डाउजर रखा है, रोज क्वार्टर डाउजर है। एंड पाइल नंबर 3 ओके, ट्रांसपेरेंट स्टोन। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर जरूर कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएंगे। जो भी मैसेज आपके लिए हैं उनको आप रखिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको अमल करते हुए आगे बढ़िए लाइफ में। और जो मैसेज आपके लिए नहीं है दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग नंबर 1, पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, कोई इधर रख देते हैं हम पाइल नंबर 1 के, पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 के लिए मैं देखना चाहूंगी। लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट सिचुएशन देखूंगी पहले मैं पाइल नंबर 1। ओके, thank you very much for pile number 1. Thank you very much. Pile number 1. Pile number 1. Okay, pile number 1. Shift your perception. Unlock the magic within. ट्रस्ट एंड थ्राइव। ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 1 में ऐसे लोग हैं जो ना अभी जिनका बिलीव सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ है, जिनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं हो रही हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है और अपनी एबिलिटीज़ पे थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, ऐसी एनर्जी में है पाइल नंबर 1। तो भाई पाइल नंबर 1 ऐसी एनर्जी से बाहर निकलिए और ये चीज़ों के लिए ओपन अप रहिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, डर के आगे जीत है वाली एनर्जी मुझे मिल रही है आपके लिए। तो यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखें। एनर्जी बहुत फास्ट जा रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत फास्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा स्लो जाइए, टैरो से देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए क्या क्या चीज़ें जुलाई मंथ में भाई हो रही है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, द सन। पाइल नंबर 1, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो, यस वो चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं लाइफ में। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को, अपने बचपन को जीते हुए भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं। खुश मिजाज रहना है ना। जॉब में मुझे यहाँ पे तरक्की दिख रही है, अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। भाई थोड़ा सा फील कीजिए कि क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है, कहाँ पे आप गलत हो, क्या चीज़ें आप किस ओर जा रहे हो, है ना, क्या चीज़ें आप चाह रहे हो अपनी लाइफ से, ये थोड़ा सा विजन को क्लियर रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, न्यू जॉब अगर चाह रहे हो तो यस, नई ऑफर्स आपके लिए आ रही है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए दिख रही है। जुलाई मंथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं, बट अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। यस, अगर कोई लोग फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यस, उनके लिए गुड न्यूज़ भी यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रही है। जैसे कि अपने पैशन को फॉलो करने वाली एनर्जी यहाँ पे जुलाई मंथ में आपको मिलने वाले हो। 2 एसेस यहाँ पे भाई, आप अपने आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतनी चीज़ें हो रही है। बस ट्रस्ट कीजिए ईश्वर के ऊपर और अपने ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। चीज़ें आपके फेवर में होते हुए, नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले इस एनर्जी के साथ अगर आप काम करोगे तो ये डेफिनेटली आपको रियलाइज होगा कि ये आप कहाँ पे भूल कर रहे हो और उस चीज़ों से सीखते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। जैसे कि दिल दिमाग सारी चीज़ें खुल रही हैं, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती की थी, अब मुझे ये गलती दोबारा से नहीं दोहरानी है, ये वाली एनर्जी है। उसके बाद यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के यहाँ पे देने वाला है।
लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, नया प्यार आते हुए मुझे दिख रहा है। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक्स वापस आए, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। प्योरिटी आते हुए दिख रही है लाइफ में, जैसे कि है ना, सच्चाई सही और गलत के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है ना। बैलेंस करके आगे बढ़िए। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बॉस की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। विल पावर स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे। सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों को ना यहाँ पे समझ में आने वाला है कि लाइफ का पर्पस क्या है। गुरु भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि गाइडेंस आपको मिल रही है, सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, मैंने पहले बोल दिया। और ये सारी चीज़ें हैं, सही और गलत क्या है, क्या कहाँ हमको जाना है, किस ओर जाके हमको तरक्की मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ये वो चीज़ आपको यहाँ पे आने वाली है आपके लिए लाइफ में। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी एनर्जी यहाँ पे से आत्म मंथन से चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिख रही हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे एनर्जीज जो है ना बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और अपनी मिस्टेक से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना। ठोकर लगने के बाद संभलने वाली एनर्जी यहाँ पर है भाई। उसके बाद न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है मुझे। और न्यू जॉब अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये किसी को भाई लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि विचारों को आप शायद असल ज़िंदगी में उतार नहीं पा रहे हो, तो आप लिखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद यस उनको अपनी लाइफ में उतार पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एनर्जी आते हुए मुझे दिख रही है। ओके, एंजल मैसेज क्या है आपके लिए? पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। क्या एंजल मैसेज है आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी महादेव आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों से हेल्प मांगे, डेफिनेटली मिलेगी, जो कि यहाँ पे प्रूफ हुआ है। सॉल्यूशंस आ रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पे आपके साथ होते हुए दिख रहा है मुझे। चूज अ न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन चूज कीजिए। अगर कहीं पर स्टक, ये पहुंच वाली एनर्जी से बाहर निकल के न्यू डायरेक्शन, अगर काम उस समय नहीं बन रहे तो आगे बढ़ते हुए दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। उन चीज़ों के लिए अपने आप रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। ओके, कुछ लोगों के लिए है आई एफ फ्रॉम नाउ। अगर कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रही है, मुझे जॉब से रिलेटेड चीज़ें लग रही हैं। आई एफ फ्रॉम नाउ ये चीज़ें शायद होने वाली है। शायद कुछ फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो आप जुलाई मंथ में, और सॉरी अगस्त मंथ में आप कुछ नई चीज़ें, फॉर्म वगैरह गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर मुझे ये स्टडी से रिलेटेड भी चीज़ें लग रही हैं। कुछ प्रोफेशनल कोर्स अगर कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर काम कीजिएगा। लोग आपको हेल्पफुल मिलने वाले हैं जो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आते हुए दिख रही है आपके लिए। लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1। लेट्स सी, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हुए मनी को सेव करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे सेविंग वाली एनर्जी में आओगे कि भाई अब हमने पैसा बचाना है अपने लिए। ठीक है, अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखने वाली एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। 5 ऑफ कप्स मुझे समझ में आ रहा है जैसे कि जो चीज़ जानी है ना लाइफ से, तो समझ में आ जाएगा आपको ये हमारे लिए नहीं है। छोड़ो, इसका दुख बहुत मना लिया, अब इसको खुद अपनी लाइफ से बाहर कर दे। शायद ये एनर्जी आपको यहाँ पे ट्रिगर करने वाली है।
अगस्त मंथ में एश ऑफ कप, यहाँ पे मुझे ना स्ट्रांगली भाई नई चीज़ें लाइफ में आते हुए दिख रहा है, नया प्यार लाइफ में आते हुए दिख रहा है, नई इमोशंस लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें प्रपोजल वगैरह यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें आप इस तरीके के मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इमोशनली फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जैसे कि सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है जुलाई मंथ में। कंफ्यूजन वाली सिचुएशन भी मुझे दिख रही है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से सही क्या है गलत क्या है, इसको कैसे चूज़ करो। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको मांगने की ज़रूरत है। वो आप एंजल्स से भी मांग सकते हैं, ईश्वर से भी मांग सकते हैं, अपने बड़ों से भी मांग सकते हैं, अपने गुरुओं से भी मांग सकते हैं। ठीक है, दिशा को पूछने की ज़रूरत है आपको, क्या सही है क्या गलत है। इसके ऊपर एक सही सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा आप। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत सारे एसेस आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 ना अगस्त मंथ से बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत करने वाले, नई चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले। बिजनेस हो सकता है, ये लव लाइफ हो सकती है, ये आपका करियर हो सकता है, शायद जॉब चेंजिंग वाली एनर्जी अगर कुछ लोग चाह रहे हैं तो ये जॉब चेंज भी यहाँ पर है। न्यू ऑफर्स मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि अपने पुराने दर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पाइल नंबर 1 दिख रहे हैं। तो यस ऑफ कोर्स पाइल नंबर 1 बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेते हुए चलिए अगस्त मंथ में, और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोग ना अपने लिए एक घर बनाना चाहते हैं या अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं। तो यस, वो सपने भी आपके पूरे होंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली कहावत आपने सुनी होगी। तो यस, इस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए आप, डेफिनेटली आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग अगस्त मंथ के लिए। आई होप आपको ऐसे कुछ गाइडेंस मिली होगी, इसको फॉलो कीजिए, अपने डर को जीतिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नई स्टार्टिंग की ज़रूरत है ना, न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यस, फाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लव यू, बाय। हेलो फाइल नंबर 2, जिसने भी इस रोज क्वार्टर ट्राउजर को चूज किया है तो वो है पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए अगस्त मंथ में, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, पाइल नंबर 2 का हम देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है। तो जो भी मैसेज आपके साथ जाते हैं उनको रखिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाइल नंबर 2 थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी आपको। लेट्स सी पाइल नंबर 2 थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 ओके थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों को ऐसे लग रहा है ना जैसे चीज़ें हाथ से फिसलती जा रही हैं ना चीज़ें हाथ से फिसलती जा रही हैं। या तो ये टाइम आपको लग रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि हमारी ना उम्र निकल गई, हमने वो उतनी चीज़ें अचीव नहीं की है। या कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं और हम लोग पीछे रह गए। यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, ये मुझे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें भी लग रही हैं कि कुछ लोगों को लग रहा है मैरिज में डिले हो रहा है और उसके बाद चीज़ें हमारे लिए इस तरीके से काम कर रही हैं। पाइल नंबर 2 ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। वाइज 1 देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दीबाजी में है, डिले। ऑनर योर इनर नोइंग। पाइल नंबर 2 कुछ अलग है भाई। पाइल नंबर 2 थोड़ा जल्दीबाजी भी दिखा रहे हैं। इसमें मैच्योर लोग भी हैं और इसमें थोड़ा सा इमेच्योर लोग भी हैं, इसमें हीलर भी हैं इस पाइल में।
ठीक है। इस पाइल में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे लोग ज़्यादा हैं ना जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, अकेलापन देखा है, सपोर्ट सिस्टम कम है पाइल नंबर 2 के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे मुझे हीलिंग के लिए भी लोग बहुत बेताब लग रहे हैं, शायद उनको ना समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से अपने आप को हील करें। तो देखिए, जब जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हील करें, सिंपली आप बोलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, मैं खुश हूँ, बस ये अच्छी अच्छी अफर्मेशंस आप बोलिए, इससे भी आपकी इनर हीलिंग होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। मेंटल लेवल पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमको समझने वाला कोई नहीं है। पाइल नंबर 2 में मुझे ये एनर्जी मिल रही है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं टैरो से पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 अगस्त मंथ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पाइल नंबर 2 बहुत वाइज लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत शांत लोग भी हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनको ना बहुत जल्दीबाजी है लाइफ में, है ना। कुछ इमेच्योर भी हैं, कुछ मेच्योर वाले ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 में। ओके, पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 कार्ड्स ले लेते हैं पहले। Okay, pile number 2. Thank you very much. Pile number 2. Okay. Okay. Pile number 2. Pile number 2 में मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 2 में लोग ना जैसे कि मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा पाइल नंबर 2 में कुछ लोगों के साथ। तो शायद वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी आते हुए दिख रही है। यहाँ पे अपने दिमाग में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके आप इंटेलिजेंट बन रहे हो जिसमें खुद के लिए एनालाइजेशन है, जिसमें आप चीज़ों की ना डेप्थ में जाते हुए दिख रहे हो। एक तरफा नहीं सुनने वाले। अब आप ये नहीं बोलने वाले हो कि सिर्फ ये मेरा डिसीजन नहीं, आप मौका भी देने वाले हो और आपको मौका भी मिलने वाला अपनी बात को रखने का। अगर कहीं पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वहाँ पे मौके मिलने वाले हैं आपको, जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो और आप दूसरों की बात सुन सकते हो। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ। जैसे कि आपने ना अपनी गलतियों से सीखा हुआ है, आपने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को आप नहीं दोहराना चाहते। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल, जो इमेच्योर है ना उनकी मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसे लग रहा है इंटेलिजेंट लोग भी हैं इसमें जिनका माइंड बहुत शार्प है, बट उनको ना अपनी अपनी बात को रखना, अपने आप को प्रूफ करने का जो जो अवसर मिलने चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिली। शायद वो अब आपके साथ वो चीज़ें होने वाली है, वो अब आपको मिलने वाली है। आपका जो भी इन इन जो भी आपका मेंटल लेवल पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना, उनको प्रूफ करने का अब आपको मौका मिलने वाला है अगस्त मंथ से। यहाँ पे मुझे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर पोर्टल खुलता हुआ दिख रहा है नई चीज़ों के लिए। हीलिंग का मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि हीलिंग ज़्यादा मिल रही है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, रिलेशंस पे भी यहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रही है। आत्म मंथन ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अपने आप को शायद जानने की कोशिश में कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग थलग पड़ने वाले हैं। अपने ज्ञान से ना दूसरों को प्रकाशित करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे गुरु है, गुरु ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, बट वो ज्ञान उन्होंने अच्छे से पिक नहीं किया, तो गुरु थोड़ा सा निराश हो गए। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही कि जैसे हमने तो अच्छा ही किया था बट हमारे साथ थोड़ा सा उस चीज़ को सही ढंग से ना लिया गया हो। इस एनर्जी में भी यहाँ पे कुछ लोग रहने वाले हैं। काम को निखारने की लोगों में आपकी एक पहचान बनने वाली है, आगे बढ़ने वाली एनर्जी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए ये वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये जैसे कि ना
रिकग्नाइजेशन से आगे बढ़ने के लिए, है ना, जैसे कि ओहदा बढ़ना, समाज में ओहदा बढ़ना, आपके काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को लोग पहचानेंगे। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रही। इमोशनली फुलफिलमेंट भी है यहाँ पे लोगों के लिए। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी मिल रही है, जैसे कि हमने जो चाहा था वो मिल गया, जो भी विशेष थी शायद अगस्त मंथ में वो सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिख रही हैं, खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं अगस्त मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी गाइडेंस क्या है शिव शंकर क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए, भोले बाबा क्या बोल रहे हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं भोले बाबा। थैंक यू वेरी मच। भोले बाबा थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। थैंक यू वेरी मच। Thank you for pile number 2. Thank you very much. Within the next few months, okay. पाइल नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 1 भी कुछ लोगों को देखने की ज़रूरत है। अबेंडेंस भी है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा है आपको। वेट, ठीक है, वेट वाली एनर्जी, जैसे कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अभी जो चीज़ें टाइम से पहले मिल जाती हैं ना, उनको हैंडल करने के लिए आप उतने कैपेबल नहीं हो, ये बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कीजिए, अपने आप को उस मेच्योरिटी लेवल तक लाइए जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किए जा सकते हैं। चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे मुझे जैसे क्राउन चक्रा भी हील होता हुआ दिख रहा है। क्राउन चक्र की एनर्जी ना बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रही है यहाँ पे। मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। यस, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाए। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये जो मिल रहा है ना उसकी खुशियों को समझिए, उसको इंजॉय करना सीखिए। उस टाइम के लिए एटलीस्ट जो आपको मिल रहा है उस चीज़ को आप अच्छे से संभालिए, उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपको। हेल्पफुल पीपल भाई, आपको मदद मिलेगी, आप मदद तो मांगे। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखा जैसे ना पास्ट की जो भी आपकी मेहनत है ना, उस मेहनत पे आप फ़क्र करेंगे। चाहे अभी तक आपने बोला कि हमने फालतू की मेहनत की है, बट आप बोलोगे ना मैंने उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और रियली आपको उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं। पाइल नंबर 2, उससे आपको एक्सपीरियंस मिला है, आपको उससे इज्जत मिली है, आप एक अच्छे इंसान बने हो। तो इस चीज़ का जो रियलाइज ना आपको इस मंथ में होने वाला है। ओके, लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर। ओके, कुछ लोगों के लिए है नियर फ्यूचर टाइम फ्रेमिंग अगर कुछ पूछ रहे हैं तो भविष्य में कभी भी हो सकता। अपने आप को थोड़ा सा उस एनर्जी में ले जाइए जहाँ पे आप ये बोलो ईश्वर आप जो भी हमको दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो। कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। शायद आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बोला जरा माफ़ कीजिए, वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। माफ़ कीजिए, आप माफ़ करके आगे बढ़िए, अपने मन का बोझ हल्का कीजिए। तो शायद आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। खुशियाँ आ रही हैं, खुशियों के लिए आप हाथ फैला के उनका स्वागत कीजिए। आपको बोला जा रहा है जो आप मांग रहे हैं ना उतनी जल्दी आपको शायद वो चीज़ ना मिले, बट धैर्य रखिए, वो चीज़ आपको मिलेगी डेफिनेटली। बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस का मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, सही गलत, ठीक है, कम ज़्यादा, उस चीज़ को भी थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। जैसे कि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना कुछ लोग ऐसे बोले ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या सही में है, क्या वो हमारी बात सुनते हैं। तो आपको बोला जा रहा है धैर्य रखिए। इस चीज़ को आप इतने आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए कुछ कष्ट होने हैं लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस होने हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ईश्वर है या नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर बैलेंस रखिए। अब ईश्वर को खोजने सीधे निकल जाएंगे आप, ऐसा भी गलत है। ईश्वर कहाँ, कहीं पे बैठ के आपको भोले बाबा नहीं मिलने वाले, कहीं पे बैठे हुए आपको माँ पार्वती नहीं मिलने वाली। वो अपने ही चमत्कार दिखाते हैं, वो अपने अपनी प्रेजेंस को फील करवाते हैं आपको। तो उस फीलिंग को
फील करने के लिए, उस चीज़ को फील करने के लिए आपको अपने साथ जुड़ना होगा, अपने साथ कनेक्ट होना होगा। तो वो कनेक्शन और वो बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, ये बोला जा रहा है आपको। ओके, लेट्स सी टैरो से कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर, thank you very much for pile number 2. Thank you very much. More time please. Pile number 2. Okay, pile number 2. Then sorry, the sun. The sun, 10 of cups, ace of cups. सीरियसली यहाँ पे पाइल नंबर 1 में कुछ लोगों को ना पाइल नंबर 2 में ना पाइल नंबर 1 को भी देखने की ज़रूरत है। काफ़ी मैसेज शायद आपको पाइल नंबर 1 से भी मिल सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे पाइल नंबर 1 में कुछ लोगों का क्या चल रहा है अभी लाइफ को लेके ना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहे हैं आप कि लाइफ में वो चीज़ें हमको मिल ही नहीं रही हैं। हम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ ही गलत हो रहा, हम ही सबसे बड़े दुखी हैं, यही सारी चीज़ें दिख रही हैं। हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमको ही ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, हमारे को ही इतना दुख हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, देखिए बैलेंस का मतलब ये है सुख के बाद दुख के बाद सुख, रात के बाद सवेरा, ये आता है। और जो अभी सुखी है तो ज़रूरी है उसके लाइफ में कभी दुख नहीं है। अगर हम दुख का अनुभव ही नहीं करेंगे तो सुख कैसे फील कर पाएंगे हम कि ये खुशी है, उसको हम कैसे फील कर पाए। तो आपके लिए यहाँ पे कंप्लीशन है भाई। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जिस भी पेन से आप गुजर रहे हो, जिस भी दर्द से आप गुजर रहे हो, जिस भी डिनायल मोड से आप गुजर रहे हो, वो कंप्लीट होते हुए दिख रही है। यहाँ पे एक नया सर्कल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक नया सवेरा आता हुआ दिख रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2 इस चीज़ को वेलकम कीजिए। जो भी आपके ड्यूज हैं वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है, जैसे कुछ बोल रहा हो कि हे ईश्वर आप हमारे लिए हो या नहीं हो। तो ईश्वर बोले मैं हूँ। आपको इस चीज़ का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि 5 सेंसेस आपके खुल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रपोजल्स भी हैं, मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आत्मज्ञान होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। अपने अंदर की जो ज्ञान की ज्योति है वो जगते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाँ, अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2। तो यस, उसके ऊपर काम कीजिए। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जैसे अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप को जानना, अपनी अच्छाइयों को जानना, उसके ऊपर काम करना, अपने आप को थैंक यू बोलना, अपने सोल को थैंक यू बोलना, जो भी आप हो उसके लिए खुश होना। ये एनर्जी भाई यहाँ पे मुझे दिख रही है। इस एनर्जी में रहेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिल रही है। कंप्लीशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग शायद अपने लिए थोड़ा सा बुरा भी फील करते हैं अपने किसी बॉडी पार्ट को लेके, या मेरे बाल अच्छे नहीं, या मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरे स्किन कलर। तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा जो लोग दुखी हो रहे हैं उनको बोला जा रहा है जो भी आप हो वो बहुत खूबसूरत हो, आपको वो चीज़ कंप्लीट करती है, अपने आप में आप संपूर्ण हो। ठीक है, उसके लिए आप ईश्वर को थैंक यू बोलिए। आपके 2 हाथ पांव सही सलामत हैं, 2 आँखें बहुत अच्छे से आप देख पाते हो, 2 कान है, उसके लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है ना। अपने आप में मस्त रहने वाली एनर्जी। वर्क से रिलेटेड मुझे यहाँ पे जो भी अपने बिजनेस में अभी तक इतना अच्छा ग्रोथ नहीं देख पाए थे, शायद वो अब ग्रोथ भी अगस्त मंथ से शायद अच्छी फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो पाइल नंबर
2 अगस्त मंथ में काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं, इसके ऊपर काम कीजिए। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर काम कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है। डिनायल मोड में मत रहिएगा। जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उनको रिसीव करने के लिए अपने हाथों को ईश्वर के सामने रिसीविंग मोड में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए रीडिंग कैसी लगी। अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार। पाइल नंबर 3, ओके। जिसने भी इस स्टोन को चूज किया है वो है पाइल नंबर 3। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3 क्या है अगस्त मंथ की आपके लिए रीडिंग, क्या लेके आ रहा है अगस्त मंथ आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 3, मुझे यहाँ पे लगता है पाइल नंबर 3 का ना दिल बहुत सॉफ्ट है और बहुत साफ है। पाइल नंबर 3 कुछ छुपाना नहीं जानते आप, है ना। किसी चीज़ पे कोई चीज़ आपको छल कपट नहीं जानते। पाइल नंबर 3 जो बाहर है वही अंदर है। कोई दोगलापन नहीं है पाइल नंबर 3 में। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 3। Okay, pile number 3. Thank you very much for pile number 3. Sure. Okay. With the light or guardian, stay rooted and grounded. Okay. Move in a new direction, traveler. Okay, pile number 3. Okay, pile number 3 मुझे ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 3 में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना, जैसे कि दूसरों की बातों से दिल दुखने वाले, है ना। दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर देते हैं, है ना। उसने ऐसा बोला, जल्दी दुखी हो जाने वाले। हार्ट चक्रा ब्लॉक है पाइल नंबर 3 में काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। बहुत सारे कष्ट भी झेले हैं, बहुत सारे ऐसी हर्डल्स देखिए हैं जो आपके करियर में, आपके लाइफ में आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं। आपके इमोशंस, आपके सपने बहुत बार टूटे हैं। आप करना कुछ चाहते हैं बट आप वो कर नहीं पाए हैं। दुखी रहते हैं अपने लिए, है ना। अपना दुख शायद यहाँ पे नहीं कह पाते हैं। पाइल नंबर 3 में काफ़ी लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक तरीके से। दुखों को भी हंसते हंसते सह लेने वाली एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 3 की। मुझे यहाँ पे जो बड़ी एनर्जी, जो बड़ी पिक्चर दिख रही है पाइल नंबर 3 के लिए, वो दिख रहा है कि बाहर से बहुत खुश मिजाज दिखते हो, सब कुछ बोलते बहुत शांत है आपके बारे में। लोग बोलते होंगे आप बहुत शांत हो, देखो आप कितने अच्छे हो, वेल मैनर्ड हो, बट आपके अंदर किसी ने झांके नहीं देखा, आपके इमोशंस को किसी ने नहीं पहचाना। इस चीज़ का दुख आपको हमेशा रहता है। खुश रहिए, मस्त रहिए भाई। या कोई किसी के, है ना, कोई किसी को इतना इमोशनली किसी से कनेक्ट होना ही नहीं चाहता। अभी अपने काम से मतलब रखो। दुनिया ये हो चुकी है, अभी कोई किसी के दुख से दुखी नहीं होता, ठीक है। बट ये किसी की खुशी से सब लोग बहुत जलते हैं। तो अभी भाई ये वाला टाइम चल रहा है, तो खुश रहिए। जो आपका दिल करता है वो करिए। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए भी दिख रहा है, जैसे ट्रैवलिंग का अगर बहुत टाइम से आप प्लान कर रहे थे तो यस, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर सोलो ट्रैवल कर सकते तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यस, सोलो ट्रैवलिंग में आपको जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए लेट्स सी क्या है। ओके, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स,
The Empress, the Emperor, the Empresses, the Empresses. Okay. Seven of Pentacle. Okay. Pile number 3, यहाँ पे मैं जो एनर्जी ले पा रही हूँ आपके लिए, जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, शायद कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं भाई यहाँ पे। तो बी केयरफुल, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो ना, वहाँ से आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जितनी भी आपने पेशेंस रखा था उसको जल्दीबाजी में बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। सब लोगों की बातों में मत आइएगा, बहुत सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, सुनी सुनाई बातों के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे अपने आप आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपने कुछ लोगों ने अगर किसी से उम्मीद बांध के रखी हुई है हेल्प के लिए, तो वो हेल्प आपको मिलने वाली नहीं है, जिसको जान के आप थोड़ा सा दुखी होंगे। तो बी अलर्ट फॉर दिस थिंग्स। ओके, अपनी पावर को पहचानने वाली एनर्जी शायद यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना, कि मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये वाली एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अपने आप को पहचाना है ना, अपने आप को पहचानना। यहाँ पे अगर कोई वैष्णो देवी जाना चाहता तो डेफिनेटली, किसी ने कुछ प्लान बनाया तो वैष्णो देवी कर जाइएगा। काफ़ी टाइम से अगर मन्नत मांगी हुई है या माँ के दर्शन की अभिलाषा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जाने की ज़रूरत है आपको। अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं ना, उसके ऊपर जो भी आपने अभी तक कंट्रोलिंग किया था, शायद कोई ऐसा इंसान आके वो सारी उथल पुथल मचाने वाला है आपकी लाइफ में, और आपको लगने वाला है कि ये वो इमोशनली जो हम इमोशनली जो हम ब्लॉकेज फील कर रहे थे ना, वो ब्लॉकेज रिलीज होने वाला है। बट ऐसा होने वाला है नहीं, तो भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे गुस्सा थोड़ा सा कम कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो जल्दीबाजी में डिसीजन ऐसे होने वाले हैं जिसके ऊपर पछताना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल फॉर दैट। मन को शांत रखने की ज़रूरत है। देखिए हवा का रुख कहाँ को है, उसी तरफ बहना है। हाँ में हाँ मिलाने वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। वही पायल नंबर 3 अभी। ठीक है, अगर अभी आप किसी को बिल्कुल साफ सुथरा बोल दें तो उससे आप यहाँ पे पंगे हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मत दिखाइएगा, अपने कम्युनिकेशन पे डिप्लोमेट बनने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। ओके, ट्रैवलिंग भी है, यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। कंप्लीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ। अगर किसी कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। अधूरा सत्य जान के उसके ऊपर स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से उसके डेप्थ में जाइएगा, उसके चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ने की सोचिएगा। ठीक है, अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने इंट्यूशन पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको मंथ एंड तक ना अपने जो आपके हार्ड वर्क्स है ना उसका फ्रूट मिलना है। इंतज़ार की घड़ी है ना वो ख़त्म होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूछ लीजिएगा बट एक बार किसी न किसी से जिसको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, उससे एक बार सेकंड ओपिनियन ले लेना, कोई बुरी बात नहीं होगी। यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी मुझे दिख रही है, कंप्लीशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट गलतियों को दोबारा से मत दोहराएगा, शायद कुछ रिपीटेशन होने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, चीज़ों को रिपीट मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग दिख रहा है। यहाँ पे
जैसे चीज़ें ना आपके कंट्रोल में आने वाली, कुछ लोग यहाँ पे ना कंट्रोलिंग बनने वाले, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मुझे जैसे जीना है मुझे वैसे जीना है, मैं उस तरीके से जीऊँगी, ये वाली बात मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं पाइल नंबर 3 यहाँ पे, क्योंकि आपके इमोशंस है ना, आपके जो जो पेशेंस है, आपका इमोशंस है, वो थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो इसी वजह से शायद इसका फ़ायदा कोई और उठा सकता है। इस वजह से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकालिए, किस दूसरे से हेल्प लेंगे तो उसमें थोड़ी सी और चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मुझे जैसे लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें भी, अगर कोई चीज़ कोई परचेस करना चाहता है, ब्रांडेड कपड़े वगैरह ख़रीदना चाहता है, बहुत टाइम से सोच रहा था घर के लिए फर्नीचर ख़रीदना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे आते हुए दिख रही हैं। घर को रिनोवेट करना चाहता था या घूमने जाना चाहते, तो वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट होते हुए दिख रही हैं। लेट्स सी महादेव क्या बोलना चाहते हैं, महादेव के क्या मैसेज हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3 के लिए फॉरगिवनेस, ये सबसे बड़ी एनर्जी है, भूल जाइए। आस्क फॉर योर एंजल्स, अपने ईश्वर से बोलिए यस है भाई आपके लिए। यस और नो में अटके हुए हैं तो यस आपका आंसर, यस आप ईश्वर से बोल रहे हाँ या ना का क्वेश्चन पूछ रहे तो आपके लिए हाँ है। टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट पुरानी चीज़ों को भूलने के बाद आगे बढ़िए और उसके बाद सही डायरेक्शन में एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे टेक एक्शन से रिलेटेड ये भी दिख रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग ना ऐसे चाह रहे हैं कि जैसे उनकी कुछ विश लिस्ट है और वो विश लिस्ट ना अभी कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, तो आपको बोला जा रहा है उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। रोमांस भी है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, ब्रेकअप है तो उसमें मुझे रियूनियन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। हाँ, रिकवरी भी है यहाँ पे, हेल्थ से रिलेटेड मैंने बोला था, रिकवरी है यहाँ पे। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आने वाले। और देखिए कार्ड मैंने देखा नहीं था और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओ मैंने ये कार्ड पढ़ा नहीं था, मैं इसको देख के बोल रही थी, मुझे चैनल मैसेज में और कार्ड आ गया मेडिटेशन, तो इसका कंफर्मेशन है। मैं मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करके आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक जा पाएंगे आप, है ना। तो यस, मेडिटेशन ज़रूरी है आपके लिए। तो शिव शंकर तो खुद ही मेडिटेशन करते थे, है ना। ध्यान 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 ध्यान, बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं हमको, अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे मिल रही है। 6 ऑफ कप्स, कोई पुराना दोस्त बहुत याद आ सकता है आपको, आप या फिर पुराने दोस्त के साथ मिलके आप पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। पेज ऑफ wands, ओके। अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बोल रहे हैं आपको जिए जाइए, खुश रहिए, है ना। अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, जो भी आपकी वो ऐसी इच्छाएं थी जो कभी आप बाहर ला नहीं पाए थे, खुश नहीं रह पाए, छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना उनको एंजॉय नहीं कर पाए थे, तो यस उनको एंजॉय करने की ज़रूरत है आपको, उसके ऊपर काम कीजिए। जस्टिस का कार्ड है, अगर कोई भाई जस्टिस मांग रहा था, मेरे साथ गलत हुआ, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको बोला जा रहा है जस्टिस है आपके लिए, बट दूसरे को नीचा दिखा के दूसरों के साथ इनजस्टिस करके जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस मतलब कि अगर आप सही हो तभी आपके साथ भी सही होगा, अगर आप गलत हो तो उसका तो आपको भी हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे भाई मैरिज से रिलेटेड भी चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस पार्टनर भी है आपके लिए। यहाँ पे ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स,
अपने बारे में से ना नेगेटिव सोचने वाली एनर्जी देखो ना, मैं मेरे साथ ऐसा चीज़ नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कर पाया या ऐसा मेरे पास साथ नहीं हो पाया, मैं ऐसी चीज़ों में उलझा रह गया। अपने बारे में नेगेटिव मत सोचिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे अपने लिए अपना सेल्फ लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे अपने लिए जीना, अपने अपने आप को थैंक यू बोलना, जो आप हो उसके लिए शुक्राना बोलना। ईश्वर की आपने मुझे जैसा भी बनाया है, जिस तरीके से बनाया है उसके लिए थैंक यू, जो भी मेरे पास है उसको थैंक यू। ये एनर्जी लाने की ज़रूरत है, इस एनर्जी में आने। तो टावर मोमेंट यहाँ पे आ रहा है भाई, जो आपके लिए आपको बोला जा रहा है, जिसके लिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप किसी रिलेशनशिप से या किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी दिख रहा है, शायद उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उस चीज़ से यूनिवर्स अपने तरीके से आपको बाहर निकालने वाले हैं। तो बस उसके लिए रेडी हो जाए। अगर आप खुद, आपके मन में कुछ ऐसे इच्छाएं हैं या ऐसे कोई थॉट्स हैं जिनको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो और अंदर ही अंदर घुट रहे हो ना, तो वो जाने वाली हैं यहाँ पर से आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ धोखे, मैंने पहले बताया थे धोखे, तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहिए। अपने राज दूसरों को मत बताइए, अपने वीकनेसेस दूसरों को मत बताइएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू फाउंडेशन आती हुई दिख रही है, जैसे कि नए लोग आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। आपको सही राह दिखाई, ट्रू फ्रेंड्स आते हुए दिख रहे, ट्रू पीपल आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में, जो आपके लिए आपकी खुशियों को और आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, ट्रूली आपको समझ पाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ भी इंसाइट्स मिले हों, तो उसके ऊपर आप ज़रूर काम कीजिएगा और अपनी लाइफ को आगे संवारिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल। और क्या बोलूँ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बाय।